हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय 4 में। हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके समस्त वरदानों को पाया और उन वरदानों को पाकर क्या हुआ, वो और बड़ा अहंकारी राजा बन गया। क्या करने लगा, आज के इस श्लोक में श्लोक संख्या 5 से 7 में वर्णन किया गया है। इस चौथे अध्याय में स विजित्य दिशा सर्व लोकांश्च तृणमासुरः देवसुर मनुष्येन्द्र गंधर्वा गरुणो गण सिद्धाचारण विद्याधरन् ऋषि पित्रान् पतिन् मनुन् यक्ष राक्षस पिशाचेन प्रेत भूतापतिन् अपि सर्वा सत्तापतिन् जित्वा वसम् अन्या विशुचितः जहार लोकापालानां स्थानानि सह तेजसः। ये इतनी लंबी लिस्ट दी गई है। नारद मुनि कहते हैं, अरे युधिष्ठिर जी, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया, उसने 3 लोकों को अपना बंधी बना लिया। पाताल के सभी असुरों को, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को और ऊपर के लोकों के देवताओं को, देव असुर मनुना मनुष्य सब को उसने बंदी बना लिया। और किस किस को बनाया, कहते हैं गंधर्वों को बनाया। और किसको बनाया, गरुण, भगवान के गरुण तक को उसने बंदी बनाया। और उसने जो बड़े बड़े सर्प थे उनको भी बनाया, सिद्धों को बनाया, चारण लोगों को बनाया, विद्याधर लोक के लोगों को बना लिया, ऋषियों को बनाया और पितृपतिम यमराज को भी उसने बंदी बना लिया। सोचिए, जो मृत्यु का निश्चय करते हैं उन्हीं को बंदी बना लिया। पितृलोक के राजा आयरमा को बंदी बना लिया। और यक्ष राक्षस, यक्ष जो पेड़ों में रहते हैं, राक्षस जो लोगों को खाते हैं, मनुष्य को खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मानव जाति को खाते हैं, उन्हें राक्षस कहते हैं। आज तो ऐसे राक्षस प्राय मांसाहार करने वाले मिलते ही हैं, पैंट शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन पहले उनकी जाति अलग होती थी, उन्हें राक्षस कहते थे। प्रेत भूता, प्रेतों को भी अपने बना लिया और भूतों को भी उसने बंदी बना लिया। और यही नहीं केवल कि भूत प्रेतों के राजाओं को बंदी बना लिया। सर्वसत्वम पतिम, सभी लोगों के राजाओं को बंदी बना लिया। और वशम अन्य, उनको अपने कंट्रोल में, वश में ले आया। जहार लोकपालानाम, जितने देवता थे लोकपाल आदि सब को बंदी बना लिया। सूर्य चंद्र वरुण पित्र, जो कोई पित्र को भोग लगाए वो पितरों तक ना पहुंचे, कोई देवताओं को भोग लगाए वो देवताओं तक ना पहुंचे, पितरों का श्राद्ध उनके पुत्र आदि कर रहे हैं वो पहुंच नहीं रहा। जो कुछ भी था बोला बस मैं ही हूं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इन 3 देवताओं को छोड़ के समस्त देवताओं को हिरण्यकश्यप ने बंदी बना लिया। उसके कहनुसार हवा बहती, उसके कहनुसार अग्नि जलती, उसके कहनुसार सब कुछ होता। इतना प्रताड़ित करने लगा, बल पाते ही सबसे पहला क्या किया, दंड देने लगा साधुओं को, मालाएं छीनने लगा, मंदिर तोड़ने लगा। हमारे भारत में इस प्रकार कई आक्रमणता आए जिन्होंने हमारे मंदिरों को नष्ट किया, हमारी लिपियों को, पांडुलिपियों को जलाया। ऐसे आक्रमण भारत में भी होते रहे। इतना श्रेष्ठ भारत का ज्ञान होने के बावजूद हिरण्यकश्यपु के परंपरा के लोग इसको नष्ट करते रहे। भारत के ज्ञान को, मंदिरों को, हमारी पुरातन विभाग की कई वस्तुएं नष्ट कर दी गई। अभी पुनः कुछ कुछ वस्तुओं को दोबारा उजागर करके पुनः स्थापना की जा रही है। देख सकते हैं इस बात को। तो हिरण्यकश्यपु जो था उसने ऋषि मुनियों को पूजा भजन करने से मना किया। बोला अगर पूजा करनी है तो केवल एक की करो, बोलो ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं, शिव नहीं, केवल मैं। सारे ऋषि मुनि मन ही मन उसको श्राप देने लगे। सोचते थे इतना निंदनीय कार्य कर रहा है, प्रभु एक दिन इसका वध अवश्य करेंगे। बस अगर गलती से इसने अपने पुत्र प्रहलाद
जो कि एक महाभागवत है, उसके प्रति अगर इसने दंडनीय कार्य किया, अवश्य ही भगवान अवतरण लेंगे अपने भक्त की रक्षा हेतु। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान गीता में कहते हैं मैं आता हूं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जब आता ही हूं तो उन भक्तों को कष्ट देने वाले असुरों का भी मैं विनाश करता हूं। पर पहले कहा परित्राणाय साधुनाम। भगवान के अवतरण का मूल कारण भक्त ही होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरण लेते हैं। तो भगवान नरसिंह का अवतरण अगर हुआ, जो सारी दुनिया जानती, किसके कारण हुआ? केवल अपने भक्त प्रहलाद के कारण हुआ। प्रहलाद जी के कहे कथनी को पूर्ण करने के लिए भगवान आए। हिरण्यकश्यप को तो भगवान अपनी संकल्प शक्ति से भी मार सकते थे, उसके लिए अवतरण लेने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु अपनी संकल्प शक्ति से सृष्टि का अगर रचन कर सकते हैं तो सृष्टि का संहार करने के लिए भी उनकी संकल्प शक्ति काफी है। परंतु अपने भक्तों को वो इस प्रकार परिस्थिति में डालते हैं ताकि आने वाले काल में लोग भजन करें तो छोटी मोटी तकलीफों से ज्यादा विचलित ना हो, सम बने रहे, और फिर भगवान उन भक्तों के लिए अवतरण लेते हैं। अब देखते हैं कि प्रहलाद जो था उसके साथ हिरण्यकश्यप ने क्या क्या किया, इसकी चर्चा हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।